आप देख रहे हैं न्यूज नंबर 1 चैनल मालेगांव। मैं हूं साकिर साहब और आप देख रहे हैं न्यूज नंबर 1 चैनल। आइए नजर डालते हैं शहर की कुछ खास खबरों पे। शहर की हर छोटी बड़ी खबर पर न्यूज नंबर 1 की नजर। अस्सलाम वालेकुम। मालेगांव शहरवासियों के लिए और ख़ासकर रमजानपुरा और पाक पंथन चौक के एरिया के अंदर जो मुश्किलात दरपेश आ रही थी, मूलभूत सुविधा को लोगों को नहीं दी जा रही थी, उसके लिए असल ज़रूरी था कि भाई मालेगांव के अंदर इस चौक के अंदर शिवसेना का एक संपर्क कार्यालय होना बहुत ज़रूरी था असल में। तो हम लोगों ने काफ़ी सोच विचार करके बस्ती वालों से मुलाकात करके बस्ती वालों से मशवरा लेकर इस एरिया में एक संपर्क कार्यालय हम लोग डाले, क्योंकि मेरा एक विज़िट हुआ था इससे पहले पीछे। तो वहाँ कई सालों से मतलब पिछले 5 सालों में तो कुछ काम ही नहीं हुआ, और जितने भी रोड डाले गए थे गुरुम के सगीर मेंबर के थ्रू और दूसरा कोई कॉर्पोरेटर के थ्रू, वो सारे रोड बह गए। मतलब वो रोड है ही नहीं, मतलब वो काफ़ी कई लाखों रुपए के रोड थे और वहाँ रोड नहीं है अभी। और सगीर मेंबर के थ्रू ये बोलते हैं कि यहाँ पर कई काफ़ी काम के जाल बिछाया था उसने, मतलब सिर्फ कागज़ के ऊपर बिछे थे, वो रोड पे एक भी काम अभी तक आया नहीं है। और लोगों का कहना ऐसा है कि हाजी साहब आधा रोड बनाया, आधा रोड छोड़ दिया, और वो जो पट्टा है इद्दू मुकादम तरफ जो रास्ता जाता है, मतलब उसमें भी आधा बना हुआ आधा छूट गया हो। माँ बहनों के अंदर गली के अंदर काफ़ी रास्ते ख़राब है, नल की सुविधाएं नहीं है, लाइट सारी बंद है, रात में चोरी होने के काफ़ी चांसेस है इस बस्ती के अंदर। पूरे मालेगांव शहर के ये हालात है, ये बस्ती के नहीं है, पूरे मालेगांव शहर के अंदर यही हालात है। आज से 5 साल पहले जो यहाँ पर मेयर ताहिरा मैडम साहब बैठी थी और रशीद अच्छा बैठे थे, इन्होंने भी कुछ ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद अभी कमिश्नर बैठा हुआ, प्रशासक बैठा हुआ, प्रशासक का भी यही हाल है। मतलब मालेगांव शहर को हमेशा यतीम समझा गया है, और हमेशा यहाँ आने के बाद हर एक ने अपना घर सजाया है, अपने खजाने भरे हैं, और मालेगांव शहर के आवाम का टैक्स के पैसों का नंगा नाच किया गया है। असल में हर कारपोरेटरों ने बिल निकाला है, काम किया है, काम करने के बाद रोड पे काम नहीं दिखे है। अब प्रशासक थोड़ा जागा है तो अब काम शुरू कर रहे हैं, मतलब लोग अब वो काम शुरू कर रहे हैं। बारिश लग गई है, बारिश का बहाना हो गया, कुछ दिन बाद फिर इलेक्शन का बुगुल बजेगा, फिर उसके अंदर फिर आचार संहिता लग जाएंगी, फिर काम सारे रुक जाएंगे। यानी ये मालेगांव शहर की बदनसीबी है कि 550-600 करोड़ रुपया सालाना का बजट निकालते हैं लोग, और सालाना बजट निकालने के बाद यहाँ सुविधा दे नहीं पाते। तो मैं कहता हूँ आवाम से कि मालेगांव शहर के अंदर तुम अभी देखो हर एक ना एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं कि तुमने ये करे, तुमने ये नहीं करे, मैंने ये करा, तुमने वो नहीं करे। हम मालेगांव शहर के अंदर हम ये नहीं बोलेंगे हम क्या करेंगे, आप शिवसेना के कारपोरेटर को चुन कर दो, और इंशाल्लाह अभी जब इलेक्शन रहेगा हमारे कैंडिडेट खड़े रहेंगे इंशाल्लाह शिवसेना के, हम ऐसे लोग खड़े करेंगे जो आवामी खिदमत करने वाले जज्बा रखते होंगे। हमारे कारपोरेटर हम ये देखेंगे नहीं कि पैसे वाला है कि क्या है, उसके अंदर जज्बा होना चाहिए, आवाम के साथ जुड़ा रहना चाहिए। ऐसे लोग हम लोग इंशाल्लाह टिकट देंगे, और ऐसे लोगों से हम लोग तो इलेक्शन लड़वाएंगे, और उनसे चुन के आने के बाद उनसे हम काम लेने की पूरी कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह काम होगा। हमारे सिर्फ लेटर पे हम लोग कई जगह काम करवा ले रहे हैं, मतलब तो शिवसेना के लेटर से भी अल्लाह ताला का कई जगह काम करा ले रहे हैं। असल में मैं सियासत के अंदर सिर्फ खिदमत के जज्बे से आया हुआ हूँ, मुझे कोई ऐसा मतलब कोई कुर्सी नहीं चाहिए, ऐसा रसूख नहीं चाहिए। मैं सिर्फ मुसलमानों के लिए, इंसानियत के लिए, पहले तो इंसानियत के लिए और मुसलमानों के लिए मैं इस फील्ड में आया हुआ हूँ वापस फिर से। मैं तो इब्राहिम सेठ जब महापुर थे उनके टाइम में मैं 4-5 महीना सिर्फ कॉर्पोरेशन में गया था, वहाँ का भ्रष्टाचार जब इब्राहिम सेठ ने मुझको बताए तो देख के गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आया था। पर इब्राहिम जैसा बोले कि आसिफ पिछले खड्डे मत देख बेटा, आप लोग आगे काम करना है, पर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। मुझे कई ऐसी पीसी मिली थी, मतलब 4.5-5 CR की एक ऐसी पीसी थी, मतलब 85-80-82 पीसी थी, जो खाली पैसा बिल निकल गया था, काम नहीं हुआ था, है ना। जब इब्राहिम सेठ बैठे थे उनके जैसे वो बैठे थे वो पीसी मेरे हाथ में आई। तो ऐसे कई काम हो चुके हैं कारपोरेशन के अंदर, कई करोड़ों के ऐसे घोटाले हैं। अगर इनके ऊपर कभी चौकसी लगाई गई ना तो ऐसे कई घोटाले निकलेंगे जो काम नहीं हुए हैं। पर कैसा है, बोलते कि तेरी भी चुप मेरी भी चुप, तू भी कमा मैं भी कमाता, और आवाम को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं असल में। तो ये आवाम को बेवकूफ़ बनाने के झगड़े हैं।
अभी लाइट का मुद्दा चल रहा है ना, अभी देख रहे सियासत कितनी गर्म है, लाइट के भी मीटर ले आ रहे, ये ले आ रहे, वो ले आ रहे। ये सारी ये किसकी मजाल है कि यार इनके राज के अंदर है तो ये कोई मीटर लेकर चले जाए। मुफ्ती साहब कुछ बोलने तैयार नहीं है ना, सिर्फ नाटक किया जा रहा है। बस आवाम को बताया जा रहा है कि हम तुम्हारे खिदमतगार हैं, नहीं तो उस नदी के उस पार चले जाओ, तुम किसी के मीटर नहीं निकाले जाते। नदी के उस पार चले जाओ, वहां बराबर ऐसे मीटर लगाए जाते जिनकी रीडिंग कम घूमती है, और नदी के इस पार 10-12 कंपनी लगाई जा रही है, बदल के मीटर लगाए जा रहे हैं। और जब ये कंपनी आई थी इसने एकदम साफ बोली थी कि भाई हम सारी मीटर चेंज करेंगे, सारी लाइन चेंज करेंगे। लाइन अब चेंज हो रही है, मीटर अब चेंज कर रहे हैं, उसी वक्त चेंज कर लेते तो आवाम को इतनी तकलीफ नहीं होती थी। ये सब आवाम के साथ नंगा नाच किया जा रहा। आप शिवसेना को इक़्तिदार में लाओ मालेगांव शहर के अंदर, हम डंके के चोट में बोलते कि इंशाल्लाह आवाम खिदमत करेंगे, आवाम के साथ में रहेंगे। हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। देखो मैं कभी बैनर पोस्टर वाला, मैं कभी फोटो और अखबार वाला इंसान नहीं हूँ, मुझे खिदमत करना है। और मैं एक बात बताता हूँ कि कुलूब को जो बदलना सिर्फ अल्लाह पाक है। मेरे खिदमत के जज्बे को देख के अल्लाह ताला खुद इंशाल्लाह हमको यहाँ इक़्तिदार देगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। दादा मुझे जब बोले थे मैं 100 करोड़ का बजट लाया और अपने गांव के एमएलए और ये बड़े बड़े बैनर लगाए, तो क्या 100 करोड़ के बजट में सिर्फ 2 ही रोड दयानी की बन सकती है? चौक वाली है 100 करोड़ का बजट जो था ये उद्धव बाला साहब ठाकरे की तरफ से मिला था जब वो सीएम थे। उसके बाद ये इनकी बंडखोरी हुई, बंडखोरी के बाद उन्होंने वापस फिर से तो ये बताया गया कि यार ये बजट हमको है तो सीएम शिंदे साहब ने दिए, पर ऐसा नहीं है। ये उसी वक्त तो इसकी तरतूत हो गई थी और ये बजट उसी वक्त निकल चुका था। असल में 100 करोड़ के अंदर 35% का काम जो है तो उधर करने वाले थे, और उसमें से 20-25% का काम जो इधर जो ब्रिज का काम था इधर उसमें से कुछ करने वाले थे। बाकी काम जो है मालेगांव शहर के अंदर देना, मेरे पास लेटर पैड है वो घर पर रखा हुआ, अगर बताता मैं आपको। उस पर दादा मुझे साहब ने बाकायदा टेंडर निकाले थे, टेंडर निकालने का बोले थे, और वो बोले कि भाई साहब इतने काम में टेंडर में डाल दूंगा। उसमें पाक पैंदर चौका रोड पूरा है, वहां तक के है ना। ये सब के टेंडर निकल चुके हैं। शायद अगर मैं इसके बारे की तफ्तीश करेंगे हम लोग तो इसके टेंडर निकल चुके होंगे, पर वर्क ऑर्डर भी आ गए होंगे हाथ में। पर काम करने वाले कोई अभी ठेकेदार जो है आराम से सो रहे हैं, अभी शायद बारिश है इसकी वजह से, या उनके जो बाप दादा उनको बोले काम करने, जब काम करेंगे वो लोग। असल में टेंडर सबके गिर चुके हैं सब। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम